भविष्यामध्ये इंजिनिअरिंगच्या प्रवेशासाठी 12वीचे आणि सीईटीचे 50% मार्क ग्राह्य धरावेत यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे. 50% 12वीचे आणि 50% सीईटीचे असा फॉर्म्युला करून जर आम्हाला काय पुढे जाता आलं काय, याच्यासाठीच आम्ही समिती नेमलेली आहे. समितीचा अहवाल देखील प्राप्त झालेला आहे, पण या दिशेने आम्ही वाटचाल. तो यहाँ पर आपने देखा कि पिछले 2022 में 12 से 13 फरवरी ये जो 2-3 दिन थे, तहलका मच गया था 12वीं और सीईटी के स्टूडेंट्स के बीच में. तहलका इसलिए क्योंकि अचानक से ये डिसीजन लिया जा रहा था कि जो एग्जाम के बाद एडमिशन पैटर्न है उसमें 12वीं के साथ साथ सीईटी के मार्क्स भी लिए जाएंगे. अब आपने देखा कि जो तत्कालीन शिक्षण मंत्री थे उदय सामंत जी, जो हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने ये सारी बातें जो है यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से रखी. लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि इन्होंने सिर्फ अनाउंसमेंट किया था, वो भी मीडिया के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और एक प्रपोजल रखा था कि हम आने वाले 2022 और 2023 से 50-50 का क्राइटेरिया लाने का प्लान कर रहे हैं. ओके, तो ये एक ओरल अनाउंसमेंट था जो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा. अब ये 50-50 रूल जो है ये था क्या, उसकी मीनिंग क्या है, एक्चुअल में ये मिनिस्टर करना क्या चाहते थे. ये चाहते थे कि जैसे 12वीं की बोर्ड एग्जाम होती है उसके बाद एमएसटी सीईटी एग्जाम होती है या दूसरी एंट्रेंस एग्जाम होती है, तो बच्चे जो है उस एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर आगे हायर डिग्रीज में एडमिशन लेते हैं. उदय सामंत जी एक नया प्रपोजल लेकर आए थे कि 12वीं के जो रिजल्ट होंगे उसका 50% जो स्कोर और जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका 50% स्कोर मिलाकर एक नया स्कोर लेकर रैंकिंग निकाली जाएगी और उसके बेसिस पर बच्चों को आगे हायर डिग्री में एडमिशन दिया जाएगा. ऐसे में बहुत सारे बच्चे जो है वो टेंशन में आने लगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बोर्ड एग्जाम को उतना तवज्जो नहीं देते. यही जो है कारण बना, यही जो है जरूरत बनी इस 50-50 रूल की. इसी कारण की वजह से इसको अमल में लाने की कोशिश करने लगे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत जी कि बच्चे 12वीं पर भी फोकस करें ताकि 12वीं में भी वो अच्छे से मेहनत करके अच्छा मार्क्स लाए, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें. इसके लिए आपको तो पता ही है बहुत से लोग इंटीग्रेटेड कोचिंग्स करते हैं, इंटीग्रेटेड कॉलेज जाते हैं, जिसका मतलब वो कॉलेज जाते नहीं है, सिर्फ कोचिंग्स में पढ़ते हैं और सिर्फ एंट्रेंस की तैयारी करते हैं. तो इसे कम करने के लिए और 12th स्टैंडर्ड की वैल्यू को बढ़ाने के लिए 50-50 का जो रूल है ये अमल में लाने की कोशिश की गई. बट ये पूरा ओरली था, कोई भी सर्कुलर अनाउंसमेंट जो है नहीं हुआ, प्रॉपर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया. ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो बच्चे उसके बाद अभी जो है सीईटी देने वाले थे अगस्त में, उनकी सीईटी एग्जाम भी हो गई, वो भी बेचारे कंफ्यूज थे कि यार हमको ना लागू हो जाइए. लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो बच्चे 2022 से 2023 में एग्जाम देंगे उनके लिए हम लागू करेंगे. लेकिन हुआ क्या, जब तक ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता तब तक, जब तक ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता तब तक कहानी में आ गया था ट्विस्ट. दे दिया है. महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री उदय सामंत एकनाथ शिंदे में शामिल हो गए, उस गुट में शामिल हो गए जो एकनाथ शिंदे के साथ इस वक्त गुवाहाटी में है. महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं उदय सामंत और वो अब शिंदे के साथ गुवाहाटी में मौजूद है. आज पार्टी बदल लिया साला. अभी आपने देखा कि किस तरह से जो महाराष्ट्र के अंदर लीडिंग पार्टी थी, शिवसेना जिसकी सरकार थी, उनके जो है बहुत सारे मिनिस्टर शिंदे जी के साथ में गुवाहाटी चले गए थे. उन्होंने सरकार से बगावत कर दी थी अपने पार्टी से, और उसी के साथ हमारे जो शिक्षण मंत्री थे उदय सामंत जी, ये भी गुवाहाटी जाकर शिंदे गठ में शामिल हो गए. और अब बहुत दिनों तक कोई भी जो है एजुकेशन मिनिस्टर पोस्ट पर नहीं था. तो जो डिसीजन लेने वाले थे कौन, उदय सामंत जी, जिन्होंने प्रपोजल डाला था 50-50 का, अब वो खुद अपनी पोस्ट छोड़ चुके थे. उनके साथ पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जो है बर्खास्त हो चुका था, पूरा गेम पलट गया था और कई दिनों तक महाराष्ट्र में बहुत सारे जो पोस्ट थे खाली रह गए थे. कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा था, जैसे सब चल रहा था वैसे ही चला जा रहा था. और ऐसे में 30 जून वो डेट था, उसके आसपास जो शिंदे सरकार की स्थापना हुई, जो शिंदे जी हैं, एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उसके बाद जो ये शिक्षण मंत्री पोस्ट खाली हुआ था उस पर काफी दिनों तक कोर्ट में केस चल रहा था और कई
दिनों के बाद जो है फिर से नया मंत्रिमंडल बनाया गया और जो ये हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर का पद है वो मिला चंद्रकांत पाटिल जी को। 9 अगस्त को इन्होंने शपथ ली। अब देखो कितना लंबा प्रोसेस चल गया। अब जो डिसीजन मेकर्स थे वो खुद चले गए, जिनका प्रपोजल था वो अब नहीं रहे, मतलब मंत्रिमंडल के अंदर नहीं रहे, और अब एक नए मंत्री आ गए हैं चंद्रकांत पाटिल जी। अब 9 अगस्त के बाद अब अक्टूबर महीना आ गया है, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन चंद्रकांत पाटिल जी की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है, कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं है या कोई नया काम करने का जो इशारा नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों के भविष्य के लिए या बच्चों के एग्जाम के लिए। तो ये आपने देखा किस तरह से ट्विस्ट आ गया था इन सारी चीजों में। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो नए शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटिल जी हैं वो नए डिसीजन लेंगे क्या। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि भाई कोई नया डिसीजन लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आता है। बहुत से लोग कतराते हैं, वो सोचते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर या मिनिस्टर होते हैं, वो ये सोचते हैं यार जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। तो यहाँ भी देखो जो नए डिसीजन अगर कोई लेता है तो उसको वो भारी पड़ सकता है। जैसे कि हमारे कोविड के टाइम पर एक बहुत बुरा अनुभव हुआ था उदय सामंत जी को। क्या हुआ था कोविड के टाइम पर? जब कोविड आया था बहुत सारे बच्चे जो है स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से एग्जाम देने के माहौल में नहीं थे। ऐसे में जो डिग्री कॉलेजेस होते हैं ओके, जिसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं, उन बच्चों की डिमांड थी कि हमारी एग्जाम कैंसिल कर दी जाए। और उसे सुनकर उदय सामंत जी ने जो पीजी और यूजी यानी 12वीं के बाद की जितनी डिग्रीज होती उनकी एग्जाम को कैंसिल भी कर दिया था। यानी एक तरह से नया डिसीजन ले लिया था उन्होंने। लेकिन इस डिसीजन के खिलाफ जो यूजीसी जो होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई उदय सामंत जी को और साथ ही पूरे सरकार को कि इस तरह से जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की एग्जाम्स होती है वो बड़ी कीमती होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत से लोग बच्चे विदेशों में जाते हैं, ऐसे में इनकी एग्जाम कैंसिल करने के बाद इनका इवैल्यूएशन कैसे होगा, रिजल्ट कैसे बनेगा, तो आप एग्जाम कैंसिल नहीं कर सकते। और जो डिसीजन महाराष्ट्र सरकार ने लिया था महाराष्ट्र के अंदर परीक्षाओं को रद्द करने का, सुप्रीम कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया और फिर मजबूरी में महाराष्ट्र सरकार को जो है पूरे डिग्री कॉलेजेस के बच्चों की एग्जाम्स लेनी पड़ी। ऐसे में जो बच्चे थे वो साइकोलॉजिकल रूप से निश्चिंत हो गए थे कि अब तो हमारी एग्जाम्स कैंसिल हो चुकी है। 2020 के सेमिस्टर जो थे, हाफ सेमिस्टर, फर्स्ट सेमिस्टर, सेकंड सेमिस्टर, इस तरह से अब हमें जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारी तो एग्जाम कैंसिल हो गई है, हमारे मिनिस्टर ने बोल दिया है, और एकदम निश्चिंत हो गए थे। लेकिन ये मैटर कोर्ट में चला गया, कोर्ट से डिसीजन आया कि ये एग्जाम जो है आपको लेना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर उदय सामंत जी फंस गए थे। फिर इन्होंने पलटी मार दी, अपने मिनिस्टर के साथ मीटिंग करके, सारे यूनिवर्सिटी के चांसलर, वाइस चांसलर के साथ मीटिंग करके इन्होंने डिसीजन लिया कि ऑनलाइन तरह से एग्ज़ाम ली जाए और ऑनलाइन तरीके से एग्ज़ाम ली गई, जिसमें इन्हें बहुत ही बच्चों ने भला बुरा कहा। ट्विटर के जरिए और मीडिया के जरिए बहुत ही इन्हें गालियाँ भी सुननी पड़ी। तो ऐसे में एक बहुत बुरा अनुभव उदय सामंत जी के साथ हुआ कि कोई एक नया डिसीजन लेने गए और उस नए डिसीजन की वजह से उन्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ा। तो कोई भी मिनिस्टर नहीं चाहता है कि मैं कुछ नया डिसीजन लूं, और अगर एकदम नए मिनिस्टर हैं तो वो तो बिल्कुल कतराएंगे। हाँ, अगर ये मिनिस्टर अभी तक होते उदय सामंत जी तो जो 50-50 का क्राइटेरिया है हम सोच रहे हैं, हो सकता कि वो धीरे धीरे अमल में आ जाता। अब रही बात, क्या अभी भी डिसीजन हो सकता है 50-50 का? आओ मेन मुद्दे पर आते हैं। नाउ इट्स टू लेट टू अप्लाई 50-50 रूल फॉर दिस ईयर, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम सामने है, बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है, दिवाली वेकेशंस आ गए हैं और अब प्रीलिम्स आ जाएगी बच्चों की। तो ऐसे में इन बिटवीन या साल के बीच में कोई ऐसा डिसीजन लेना संभव नहीं है और सही नहीं होगा। ऐसा कोई डिसीजन लेना है तो फिर एकेडमिक ईयर शुरू होने के पहले लिया जाना चाहिए। जैसे कि उदय सामंत जी ने 2022 का जून से एकेडमिक ईयर जो शुरू होता है उसके काफ़ी पहले ही ये डिसीजन लेने की बात कही थी फरवरी में कि आने वाले जून से आने वाले एकेडमिक ईयर के लिए हम डिसीजन लाएंगे, लेकिन ये डिसीजन अप्लाई नहीं हो पाया। अब अगर ये रूल आता भी है तो ये आने वाले साल यानी 2023 के जून से जो बच्चे 2024 में बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए संभव हो सकता है, लेकिन इस साल के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि आधा एकेडमिक ईयर तो खत्म हो गया। तो जस्ट चिल करो बच्चों, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 50-50 से क्या नुकसान है या क्या फ़ायदा है।
कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एडमिशन प्रोसेस जो होगा सबके साथ होगा। हाँ, ये बोलूंगा कि यार अपने स्टडीज पे फोकस करो। क्या आप 50-50% लाने के लिए ही पढ़ाई कर रहे हो कि आप टॉप करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो? मुझे पता है कि हर बच्चा सोचता है कि यार मैं टॉपर बनूं अपने कॉलेज का, मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स आए, 90% के ऊपर मार्क्स आए, 80% के ऊपर मार्क्स आए, 12th में भी और सीईटी में भी। तो यहाँ पर जो बच्चे सोच रहे हैं यार ये 50-50 क्या है, ये 50-50, ये 50-50 क्या है, ये 50-50, इससे हमें कुछ नुकसान हो सकता है क्या? कुछ नहीं होगा। ना तो ये अभी आ रहा है ना आया है, और अगर फ्यूचर में आया भी तो 2023 से 2024 वाले जो बच्चे हैं, जो बच्चे अभी 11वीं में हैं, उनके लिए अब आने के चांसेस हैं। आपके लिए इसकी डेडलाइन पार हो चुकी है। तो जस्ट चिल करो, अपने स्टडीज पे फोकस करो। और जो बच्चे अभी 12th में हैं, आपको कोई डिलीटेड सिलेबस नहीं है, पूरे फुल सिलेबस पर आपको एग्जाम होने वाली है। सीईटी एग्जाम भी फुल सिलेबस पे होगी। जो बच्चे पिछले साल के ड्रॉपर्स हैं या इंप्रूवमेंट वाले बच्चे हैं या रिपीटर बच्चे हैं, फेल हो चुके थे बच्चे, वो अगर वापस से रिपीटर एग्जाम दे रहे हैं इस साल 2023 में मार्च में, या इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए पिछले साल तक जितना सिलेबस था उसी सिलेबस पर बेस्ड एग्जाम देना होगा। डिलीटेड टॉपिक वाला जो कंसेप्ट है वो नहीं आएगा एग्जाम में। पिछले साल तक उन्होंने जो सिलेबस पढ़ा है वही पढ़ना है, उनको डिलीटेड सिलेबस नहीं पढ़ना है। उनके लिए अलग क्वेश्चन पेपर आएगा। जो इंप्रूवमेंट और रिपीटर वाले बच्चे हैं, जो बच्चे फ्रेश हैं इस साल के, जो बच्चे रेगुलर बच्चे हैं इस साल अभी 12वीं में आए हैं, उनके लिए अलग पेपर आएगा। तो होप सो बहुत सारी बातें जो आपकी इस वीडियो में क्लियर हो गई है। यहाँ पर मैंने कोशिश की आपको शुरू से लेके एंड तक सारी स्टोरी बता के, इसका जड़ बता के, पूरा एकदम जो है मसला जो है पूरा आपको बताने की। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि 50-50 रूल लाने की कोशिश की गई, बट जो इसको लाने वाले थे वो खुद चले गए। तो अब इसको लाएगा कौन? नए शिक्षण मंत्री। बट नए शिक्षण मंत्री का कोई हलचल दिखाई नहीं दे रहा है, और अब काफी देर हो गई है। ठीक है, तो बिल्कुल मैं बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज के पीछे ना पड़े, क्योंकि मुझे हर जगह सिर्फ यही कमेंट दिखाई देता है कि 50-50 के बारे में बताओ। अब ये एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने आपको दे दिया है। एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, फुल फोकस करो अपने स्टडीज पे, अपनी एग्जाम्स पे, अपनी प्रिपरेशन पे, अपने रिवीजन पे। मिलते हैं इसी तरह के वीडियोस में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।